आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल एड्स में आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किस तरह से कर सकते हो ताकि अपने एड कैंपेन्स का आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सही से कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाते हैं स्क्रीन पे। हाँ इवेंट है, कितने टाइम का इवेंट है? 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स। सही है। अब 90 मिनट्स में आप आए फिर गए, फिर आए फिर गए, खाना खा के आए, नाश्ता किया, बाथरूम गए, ठीक है। तो सेशन तो 90 मिनट्स का ही है ना। आप 10 बार आके गए, ये सारी चीजें ट्रैक करता है वेबसाइट, ठीक है। पकड़ लो, अमेजोन है, हर चीजें ट्रैक करता है कि यूजर आया था तो सेशंस कितने बने। सपोज इसका एक सेशन बना, एवरेज सेशन टाइम पकड़ के चलेगा सपोज वो 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में आप अगर 10 बार आके गए और 10 वेबसाइट पे जाके 10 बार आपने रिविजिट किया तो क्लिक्स 10 है, विजिट 10 है, पेज व्यू 10 है, पेज व्यू इवेंट 10 हो जाएंगे, बट सेशन एक ही बनेगा, ठीक है। चलो आ गए। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या वेबसाइट पे आना? बिल्कुल है। ट्रैफिक इवेंट है ये, है ना। दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आपने वेबसाइट पे आने के बाद प्रोडक्ट पे गए, क्या ये इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या? ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद आप गए ऐड टू कार्ट, मतलब प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक किया, बटन क्लिक, BTN क्लिक, ऐड टू कार्ट। इसके बाद आप गए, इसके बाद आप गए, ऐसे नहीं होता क्या? कहाँ गए? पे नाउ ये ऐड टू कार्ट बटन करके आप शॉपिंग भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली, ऐसे पकड़ लो। आप एक शॉपिंग, कंटिन्यू शॉपिंग भी कर रहे हो, कंटिन्यू शॉपिंग चल रहा है आपका, ओके। ये कुछ लोग ये भी करेंगे ना, कंटिन्यू शॉपिंग। और यहाँ से एक और इवेंट, एक और आपने ये कर लिया, कंटिन्यू शॉपिंग करके एक और कर लिया, और ये कहाँ जाएगा? आपके कार्ट में, ठीक है। पहले का एक प्रोडक्ट था, बाद में एक और ऐड कर दिया, कार्ट में आएगा, ठीक है। ये करते करते आपको याद आया यार विश लिस्ट में भी कुछ डाला है, विश लिस्ट में गए एंड इसको भी डाल दिया कार्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? चेक पेमेंट डिटेल्स होता है ना, पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स पे चले गए। इसके बाद क्या होगा? हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी जाने दो, ओके। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स के बाद थैंक यू। चेक आउट, चेकआउट होगा ना, चेकआउट हुआ शायद। चेकआउट में पेमेंट भरते हो आप, पेज आता है, चेकआउट का अलग से पेज है, ठीक है। इसके बाद आप गए, पैसे भर दिए, पेमेंट कंफर्म एंड थैंक यू। ओह 30 मिनट लेट, म्यूट म्यूट म्यूट, तो 30 ठीक है, म्यूट करो। सो अभी यहाँ से मैं जाता हूँ पेमेंट डिटेल से, सपोज EMI ऑप्शन, या फिर मैं यहाँ से जाता हूँ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, या फिर मैं जाता हूँ UPI ऑप्शन, ये भी यहाँ पर रहेगा पेमेंट मेथड्स, ठीक है। या फिर कैश ऑन डिलीवरी, COD। एंड इसके बाद चेकआउट पे तो ठीक है, चेकआउट, इसके बाद थैंक यू, ऐसा ही आपका फ्लो रहेगा, है ना। मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें आपको ट्रैक करना है फॉर वेबसाइट, ठीक है। दैट मे बी फॉर कन्वर्जन ट्रैकिंग और ऑडियंस क्रिएशन। अभी जैसे मैंने अगर यहाँ पर विजिटर्स को ट्रैक कर लिया, ठीक है, सो मेरे होम पेज विजिटर्स, क्या मैं इसका एक ऑडियंस बना सकता हूँ? ऑडियंस अमेजोन पे आ रहा है ना ये, क्या मैं इसका ऑडियंस बना सकता हूँ? क्या करूंगा इस ऑडियंस को? जब भी मुझे कोई ऑफर है मेरे पास, जैसे प्राइम डे आया था 21 को, प्राइम डे आएगा, या और क्या होता है अमेजोन पे, जो भी होगा,
ऑफर होगा उस दिन, इस ऑडियंस को मैं ऑफर वाली एड पीछे छोड़ दूं क्या? कर सकते हैं ना। तो ऑडियंस ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हम इस पेज पे एक कोड डाल देंगे, इवेंट बना देंगे। कोड तो एक ही होगा, इवेंट बना देंगे, एक इवेंट होगा ये। होम पेज विजिटर्स, फर्स्ट क्या है इवेंट अपना? होम पेज विजिटर्स। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट पेज, किस प्रोडक्ट पे ये गया था, क्या ये भी ट्रैक करना है क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? ये प्रोडक्ट ही आप पीछे लगा सकते हो। अभी हमने रीमार्केटिंग का देखा नहीं, ये सेटअप करने के बाद हम रीमार्केटिंग सीखने वाले हैं। सो रीमार्केटिंग में क्या होगा? ये प्रोडक्ट पीछे जाए, आप किसी ब्लॉग पे चले गए यही प्रोडक्ट फॉलो करेगा, यूट्यूब पे गए यही प्रोडक्ट फॉलो करेगा, आपको ईमेल में भी आएगा ये प्रोडक्ट कि अरे यू वॉच दिस वीडियो रिसेंटली। या फिर नेक्स्ट टाइम आप जब वापस वेबसाइट पे आओगे, देखोगे लास्ट टाइम जो भी आपने प्रोडक्ट्स देखे थे ना, वही आपको दिख रहा है अमेजोन पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इवेंट होगा। ये कौन सा होगा? प्रोडक्ट इवेंट, प्रोडक्ट पेज व्यू इवेंट। इसके बाद कौन सा होगा यहाँ पर? प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आ गए बटन क्लिक। क्या बटन क्लिक इवेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, यूजिंग टैग मैनेजर। ठीक है, टैग मैनेजर भी सिखाऊंगा आज, मतलब आज या कल इस सेशन में गूगल एड्स में। नेक्स्ट टाइम जब सीखेंगे हम, हर बार जब जरूरत पड़ेगी टैग मैनेजर वापस सीखने वाला है। GA4 में बहुत ज्यादा सीखने वाला है। ठीक है, तो ये जो है, ये बटन क्लिक जो है, ये भी इवेंट हम सेटअप कर सकते हैं। जिसने इसने बटन क्लिक किया, इसने बटन क्लिक किया, इसका मतलब कि लेने में इच्छा रखता है, ये लेने में इच्छा रखता है ना। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन क्लिक करने वाला, सो बटन क्लिक इवेंट क्या है? ऐड टू कार्ट। सही है, ये भी एक इवेंट बना देंगे। इसके बाद कार्ड पेज पे आना, ये भी एक इवेंट बना देंगे, पेज व्यू कार्ड पेज इवेंट। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स भरना, ये भी एक देख लेंगे। इसमें कौन सा भरा, इसके भी आप इंडिविजुअल बना सकते हो। कैसे? बटन क्लिक इवेंट तो आता है, रेडियो बटन पे क्लिक करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके भी आप इवेंट बना सकते हो। सही है, ये सारे जो इवेंट्स है, UPI, EMI, पेमेंट डिटेल, COD, क्रेडिट कार्ड, ये इंडिविजुअल प्लस पेज व्यू इवेंट। इसका मैं पकड़ रहा हूँ ओनली पेज व्यू इवेंट। ठीक है, और चेकआउट, ये भी एक इवेंट बना देंगे। चेकआउट का पेज आना, हो सकता है यहाँ से फेल हो गया ना, ये भी ट्रैक करना चाहेगा। बोले यार पैसे दे दिए कस्टमर ने, सब हो गया, चेकआउट ही फेल हो रहा है, शायद उसके इंटरनल ट्रबल शूटिंग के लिए वो देखेगा। सो चेकआउट का भी इवेंट बना देंगे, पेज व्यू। इसके बाद एंड में जो आता है वो है आपका थैंक यू पेज, सबसे इंपॉर्टेंट कि नहीं, ये है हमारा कन्वर्जन इवेंट। अगर थैंक यू पेज URL में आ गया, इसका मतलब क्या है? घूमते फिरते थैंक यू पेज पे जाके दिखाओ मुझे अमेजोन के, थैंक यू पेज ओपन करके दिखाओ, नहीं ओपन कर सकते क्योंकि इसमें रिसीट नंबर भी आता है आपका। सही है, तो ये जो पेज आएगा ये है आपका थैंक यू पेज, यानी कन्वर्जन इवेंट। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी इवेंट, ये अभी हमें करना है, ये अभी हमें करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई घाई नहीं। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस यस। ओके, सो कब होता क्या है ना, काफी बार कुछ लोगों को सेटअप में इशू आती है, या फिर आगे जाके ये होता है। एक मिनट, इसको फ्रेम कैसे सिलेक्ट करते हैं पता नहीं। ठीक है, आगे हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो, सेटअप तो कर दिया, डेटा नहीं आ रहा है। ओके, तो बहुत से दिक्कतें हो सकती है। बेटर क्या है, हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर अगर दिक्कत आया तो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर गूगल एड्स में आना है, अपने अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे मत सेटअप करो, पहले क्लियर करता हूँ। अपना अकाउंट खोलो, नहीं तो यहाँ पर सब वाट लगा दोगे आप। ठीक है, अपने अकाउंट पे आना है। अपने अकाउंट पे आने के बाद यहाँ जाओ, गोल्स में शायद, गोल्स में नहीं है, ये गोल्स में ही है। ठीक है, ऊपर कन्वर्जन। ठीक है, गोल्स में आना है, कन्वर्जन समरी चलेगा जो भी है। ठीक है, ओके, यहां पर आना है न्यू कन्वर्जन एक्शन, न्यू कन्वर्जन एक्शन।
यहाँ पर आना है। मैं कल टूल भी सेटअप कर रहा था क्योंकि रिवर्स आना ना थोड़ा मुश्किल जाता है, आगे चले गए तो। ओके, न्यू कन्वर्जन एक्शन, इसमें क्या करोगे एक एक समझते हैं। पहले तो आते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट डेटा में देखो क्या क्या ऑप्शन है। गूगल एनालिटिक्स से आप ऑडियंस बना के बेच सकते हो, या GA4 में हम सीखेंगे कन्वर्जन इवेंट सेटअप करना इन GA4 ऑल्सो। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। तो क्या नेसेसरी है गूगल ऐड पे ही इवेंट सेटअप करें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसईओ का डेटा कहाँ से पता चलने वाला है? एसईओ से कितने कन्वर्जन है पता चलने वाला है क्या आपको? नहीं, एनालिटिक्स पे पता कर सकते हो आप। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर करना है तो एनालिटिक्स पे सारे इवेंट सेटअप कर लेंगे, वहां से डेटा पास कर देंगे, इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा 22 यूजर्स, क्या बात है, सुबह सुबह 21 लोग कहाँ से आ गए मेरे वेबसाइट में? ऐसा क्या कर दिया मैंने सुबह? ऐड चालू हो गया होगा। हाँ सॉरी, वही वही होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली एक दिन लगता है अप्रूवल को, लेकिन शायद आपकी ऐड चालू हो गई। देखते हैं रियल टाइम कहाँ से आ रहा है। ये इंडिया से आ रहा है, सही है, आपकी ऐड ही है, हर जगह से आ रहा है ना? ये देखो ये रियल टाइम होता है, इसमें आपको रियल टाइम का डेटा दिखता है। ओके, ये देखो कहाँ कहाँ चालू हो गए, देख लो अपने लोकेशन। ये भी सही है, अगर आपका क्लाइंट बोलता है ना कि हो रहा है क्या कैंपेन, मुझे पता नहीं चल रहा है, ये देखो बोलना सर रियल टाइम दिख रहा है। पंजाब में हो रहा है, अंबाला, हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली, लखनऊ में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, गुजरात में 3 जगह हो रहा है, सॉरी मुंबई एंड मुंबई होगा या फिर गुजरात होगा। ठीक है, तेलंगाना में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, देखो मस्त है। ओके, सो ये तो हो गया आपका रियल टाइम। यहाँ पर देखोगे अगर आप तो दिखेगा कन्वर्जन इवेंट। मैं थोड़ा आराम से ले रहा हूँ, अगर किसी को नींद आ रही होगी तो चाय उठा के लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका की इवेंट में मैंने सेलेक्ट किया कन्वर्जन। ये देखो सोशल ऑर्गेनिक 57 की इवेंट्स है। की इवेंट मेरे लिए मैंने सेटअप किया है थैंक यू पेज, वो भी आफ्टर फिलिंग दैट बुक का डेमो वाला फॉर्म। ठीक है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको। GA4 बहुत इन डेप्थ में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब एनालिटिक्स कर लिया तो डिटेल्स वहां से आएंगी। सेल्स फोर्स CRM अगर खरीदते हो, सेल्स फोर्स का गूगल के साथ जोड़ देते हो डायरेक्टली या Zapier के थ्रू किसी तरह भी जोड़ देते हो, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग भेज देगा, कन्वर्जन डिटेल्स भेज देगा। ठीक है, इसके बाद ऑफलाइन लीड कन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद फोन से आप अपलोड भी कर सकते हो डेटा। ओके, ऑडियंस केस में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फोन कॉल्स, यहाँ देखो कॉल्स फ्रॉम एड्स, कॉल्स फ्रॉम नंबर ऑन योर वेबसाइट, कॉल्स ऑन नंबर ऑन मोबाइल वेबसाइट, मतलब कॉल्स ऑन एड्स एंड वेबसाइट दो है। अब मुझे बताओ, सपोज किसी ने कॉल कर दिया मुझे, ओके, कॉल कर दिया फ्रॉम डायरेक्टली ऐड, आपकी जो सर्च ऐड थी, डिस्प्ले में तो नंबर नहीं है, तो आपकी जो सर्च ऐड थी उससे उसने डायरेक्टली कॉल कर दिया। ओके, तो कॉल करने के बाद गूगल का काम है ना, उसके एड एसेट पे क्लिक आया था तो ट्रैकिंग देना, वो हो जाएगा। मैंने बोला था कॉल एक्सटेंशन में अकाउंट लेवल पे रख लो। सेकंड है नंबर ऑन योर वेबसाइट, अभी मैंने बताया बटन क्लिक इवेंट तो कर ही सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट पे मेरा नंबर कहाँ पर है, राइट साइड में ऊपर है। ओके, नहीं राइट साइड में नहीं है अभी शायद, है ना? नहीं है, नीचे है, नंबर ऊपर रखना चाहिए, कर दूंगा मैं उसे। ओके, एक्चुअली मैं पूरा ये फनल ही बदलने वाला हूँ, नंबर्स पे ज्यादा मैं ट्रैफिक नहीं चाहता क्योंकि कॉल्स उठा उठा के परेशान हो रहे हैं सब लोग। ओके, सो मैं थोड़ा फनल में चेंज लाने वाला हूँ। बट एनीवेज, यहाँ पर मोबाइल नंबर होम पेज पे नहीं है, मेनू ही नहीं आ रहा है, मेनू क्यों चला गया?
वेबसाइट अपडेट की है सर। नहीं, मैंने नहीं की। वो क्या होता है, वो लाइट स्पीड की वजह से गया है 100%। मैं बताऊंगा आपको एसईओ में लाइट स्पीड के बारे में, इसकी वजह से वो खा लिया उसने। मैंने एनीवेज चलो, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आएगा, तो मोबाइल बटन का क्लास लेके, बटन क्लास लेके, क्लिक क्लास लेके, मैं एक टैग मैनेजर के थ्रू इवेंट बनाऊंगा एंड इसको पास कर दूंगा, डेटा आ जाएगा। ठीक है, ऐप इवेंट, ऐप इंस्टॉल, इन ऐप परचेस, इन ऐप एक्शंस। इन ऐप परचेस, इन ऐप एक्शन मतलब अंदर कुछ बटन दबाया, कुछ देखा तो, बट उसके लिए भी आपको क्या लगेगा, ऐप लगेगा, सेटअप भी करना पड़ेगा, डेवलपर की थोड़ी मदद लग सकती है। ओके, यहां पर हम कर सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे आप, वेबसाइट। वेबसाइट, ओके, आपके पास वेबसाइट है, मैंने सब डोमेन दिया था, उसको डाल दो, .ingenioursacademy.in। ओके, स्कैन करवा लो। स्कैन हो गया, सही से डालना, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। ओके, एक और चीज, अगर आप डायरेक्टली किसी पेज के लिए भी इवेंट बनाना चाहते हो, आपको ये देखो, मुझे ना एक ऑटोमेटेड वाला नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है क्या? एक ऊपर भी डब्बा आता है, मुझे स्क्रीन शेयर करो अगर कोई किसी को आ रहा है तो। दो ऑप्शन आता है, एक होता है ऑटोमेटिक, वहां पर परचेस इवेंट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो आप, एक होता है ये वाला। ठीक है, किसी को आ रहा है तो मुझे शेयर करो स्क्रीन। ठीक है, चलो अभी मेरे पास मैनुअल आ रहा है, मैं मैनुअल करता हूँ। यहाँ पर आता है सीधा ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। ओके, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। उल्टा करता हूं मैं हमेशा, सबसे प्राइमरी इवेंट फर्स्ट टाइम पहले वो सेटअप करना है, परचेस। या अभी मेरे लिए इंजीनियर्स एकेडमी के लिए परचेस तो है नहीं, मैं करूंगा सबमिट लीड फॉर्म, या फिर मैं करूंगा पेज व्यू करके थैंक यू भी बोल सकता हूँ, बट सबमिट लीड फॉर्म करता हूँ। ओके, सबमिट लीड फॉर्म, ये है मेरे लिए कौन सा इवेंट, कन्वर्जन इवेंट जैसा ही है, जैसे कन्वर्जन इवेंट है, थैंक यू पेज है, आफ्टर बुक अ डेमो, बुक अ डेमो, बुक डेमो, इवेंट इवेंट। सही है, अब आता है नीचे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है, कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन। अभी ये सबसे प्राइमरी है मेरा, तो यहाँ सिलेक्ट कर लो प्राइमरी एक्शन। ठीक है, एड सबमिट लीड फॉर्म्स टू अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स, यस कर लो। डिफॉल्ट गोल्स मतलब ये मेरा गोल, अच्छे मेरा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, सो आपके अकाउंट में गोल्स में ऐड हो जाएगा, वहां डैशबोर्ड पे दिखेगा, वहां आ जाएगा। ठीक है, रहने दो इसको, ऐड ये करो। प्राइमरी है, प्राइमरी सिलेक्ट करो। इसके बाद आता है नाम, नाम दे दिया, नाम आने के बाद आता है वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू। ओके, अभी क्या है, अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, डोंट यूज एनी वैल्यू। ये वाला सिलेक्ट करोगे, सपोज आपका एक ही प्रोडक्ट है, सीधा यहाँ पर एक ही वैल्यू डाल सकते हो, दैट इज योर कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, कितना कन्वर्जन वैल्यू है, इससे आपका ROAS ROI कैलकुलेट होगा। सही है, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, बट नीचे इसने एक डब्बा दिया है डालने का, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। होगा क्या, यहां देखो, अमेजोन पे मैं गया, किसी प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू वहां ऐड होनी चाहिए कन्वर्जन में। ये कितने का है, 33,000 का है, ये ऐड होना चाहिए ना यहाँ पर, समझ रहे हो? तो गूगल कैलकुलेट करेगा ना ROI। मैंने लगाए थे 30 रुपए और 33,000 का बिक गया। सही है, तो 1000 टाइम्स ज्यादा बिक गया, 1000 टाइम्स मेरा ज्यादा बिक गया, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यू चाहिए, बट व्हाट इफ यहाँ पर वो समझ नहीं पाया वैल्यू, तो ये पूछ रहा है डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखो।
ठीक है। सपोज आपकी प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू है 1,000 रुपए, तो आप 1,000 रख सकते हो। जैसे ड्रेस का आपका शॉप है ऑनलाइन, तो देसी लुक स्टाइल, क्या देसी लाइफस्टाइल वाला, अब उसमें 1,000 2,000 का एवरेज कुर्ता है, तो मैं यहाँ 1,000 एवरेज डाल दूंगा। अगर नहीं कुछ भी बिका और वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू एग्जैक्टली वो ट्रैक नहीं कर पाया, तो ये 1,000 डाल देगा। ये वाला सेटअप जो है ना, ये इसको आपको लगता है डेटा लेयर, सेटअप के लिए लगेगा डेटा लेयर। ये हम सीखेंगे जब हम GTM सीखेंगे, गूगल टैग मैनेजर। इसके थ्रू आपको आसान पड़ेगा ट्रैक करना, नहीं तो मैनुअली डालना बहुत क्रिटिकल है, तो आपको डेवलपर लगेगा ही लगेगा इसके लिए फिर, ठीक है। बट हम GTM से कर सकते हैं इसको। इवन GA4 में भी हम ये ट्रैक करेंगे, ठीक है, पास करेंगे वैल्यू, तो एग्जैक्ट आपको रेवेन्यू पता चलेगा, कितना रेवेन्यू हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पर एनालिटिक्स में अगर आप जाओगे, यहाँ पर आप देखो डेमो डेटा पे, मेरे इस पे तो रेवेन्यू नहीं दिखाई देगा, डेमो अकाउंट आता है एक, पहले आते ही मैंने डेमो अकाउंट ही ओपन कर लिया था। आप बोले थे ना रिजल्ट क्या रहे, देखो 36 लोग आ गए आपके कैंपेन से, है ना। आगे तो वेबसाइट मेरी अच्छी होगी तो कुछ होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। वो भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है आपको, जैसे एंगेजमेंट आप यूजर को करवाना चाहते हैं। ये देखो 94, ये डेमो अकाउंट है, 1 मिलियन इवेंट काउंट है। यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू भी पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा रेवेन्यू? जब आप ये कन्वर्जन वैल्यू पास करोगे, ठीक है, कितना बिका ये डिटेल्स पास करोगे तब दिखाई देगा। ओके, ये देखो डेमो अकाउंट है, ये मेरा नहीं है, ठीक है, नहीं तो बोले कि बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तो यहाँ देखो टोटल रेवेन्यू $20 दिख रहा है। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगेगा, ये सेटअप, कन्वर्जन सेटअप। ओके, अब ये पेड से आया होगा तो फिर गूगल ऐड के थ्रू गूगल एनालिटिक्स। अगर ये ऑर्गेनिक आया होगा तो वहां पर ऑर्गेनिक यहाँ दिख जाता है, ऑर्गेनिक। पेड आया है, डायरेक्ट आया है, ऑर्गेनिक आया, रेफरल आया है, अनसेंड आया, सब कुछ आ जाता है। एनीवेज डाल दिया, डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी आपकी, जो है डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, नहीं है 0 डाल दो या 1 डाल दो। 0 तो नहीं बोलेगा शायद, ये बोलता है, लेता है, ठीक है, 0 ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है, अभी मेरा तो यहाँ कुछ कन्वर्जन वैल्यू बैठता ही नहीं, क्योंकि लीड को कन्वर्ट होने का अलग फनल है मेरा, आपको फिर डेमो पे बुलाना, फिर आपको डेमो देना, ठीक है, बहुत सब समझाना, फिर आप कन्वर्ट होने वाले, तो 0 डाल सकता हूं मैं, या डोंट इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर सीधा सीधा 21,000 डाल सकता हूँ। अभी तो 28 करने वाला हूँ मैं, ठीक है। डोंट इंक्लूड, डोंट यूज डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डोंट यूज एनी वैल्यू। मैं समझ लूंगा, मैं बस आंकड़ा चाहता हूँ, ये वैल्यू नहीं चाहता, ठीक है। या फिर फॉर जस्ट चेकिंग के लिए पर लीड की कॉस्ट डाल दे क्या, पर लीड कॉस्ट डाल दो। मेरे लिए पर लीड की कॉस्ट क्या है, यहाँ पर लीड कितनी कॉस्ट मान सकता हूँ। मुझे बताओ कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है, ओके, कौन सा रियल एस्टेट का क्लाइंट है, औरंगाबाद के बताऊं कि कौन सा बताऊं आपको, मुंबई का बताऊं, लोधा ग्रुप है। जयपुर का भी ले सकते हैं सर। कौन सा? जयपुर का है एक आशादीप करके, बहुत फेमस है मैडम। आशादीप रियल एस्टेट, जयपुर। आशादीप ग्रुप, ओके। एवरेज इतना इसका फ्लैट कितने का होगा, मतलब एकदम प्रीमियम कितना जाएगा? जयपुर में क्या रेट है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। 3 BHK कितने का जाएगा जयपुर? सर 3 BHK मतलब बॉर्डर एरियाज पे अराउंड 35 to 40 lakhs और प्रीमियम एरियाज में 1.2 to 1.5 CR। सही है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट यही रेट है हमारे पास भी यहाँ पर औरंगाबाद में, उल्टा ज्यादा है, ठीक है। तो पकड़ के चलते हैं 1 CR का। तो ये लीड जो आने वाली है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये लीड 1 CR की है? यस सर। एक लीड पोटेंशियल लगता है, तो वो तो आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड लीड्स बोल रहा हूँ मैं, क्वालिफाइड लीड। अभी जैसे मैंने परसों एक स्टोरी डाली थी जिसमें बोला था कि 5 मैं लोगों को, मैं नहीं, मतलब मैं टीम करेगी ज्यादातर काम, हाँ मैं इन्वॉल्व होऊंगा, बिकॉज मैं भी
चालू करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बोला मैं क्वालिफाई करूंगा 5 लोगों को, तो मुझे ऑलमोस्ट 200-300 कमेंट्स आए, उसमें से हमने क्वालिफाई किया। ठीक है, क्वालिफाई मतलब पहले रेवेन्यू तो हो, पैसे ऐड के लिए है क्या वो देखना है हमें। तो किसी का अगर 15-20 लाख का अगर कुछ पर मंथ सेल होगा, तो कहीं पर ये 2-3 लाख का एड पे स्पेंड कर पाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्वालिफाई कर रहे थे इसको। तो आपको भी यहाँ पर क्वालिफाइड लीड्स बोल रहा हूँ, क्वालिफाइड लीड्स 1 CR का है, बट इसके सामने बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है। तो हम इसको 1 CR नहीं पकड़ेंगे, कुछ और पकड़ सकते हैं पर लीड। जैसे अगर ऐसे 20 लीड्स आते हैं तो मेरा एक फ्लैट बिकने वाला है, करेक्ट। तो एक लीड की कॉस्ट 1 CR डिवाइड बाय 20 ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, एंड वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, सपोज मेरा 21,000 का कोर्स है, ठीक है, 20,000 ही पकड़ लो, 10 में एक बिकता है, सो मैं एक लीड 2,000 में पकड़ लूं, 10 में एक भी नहीं बिकता, 100 में एक बिकता है, सपोज 200 रुपए पर लीड कर सकते हो। यहाँ पर दिखेगा कन्वर्जन, बट आपको क्या समझना होगा, मेरे लिए कन्वर्जन ये है। अब ये सब चीज हर बिजनेस के लिए क्या सब्जेक्टिव हो जाएगी? बोलो। हो जाएगा। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ओके। सो ये अभी मेरे लिए क्या है, लीड इवेंट जो, हाँ बोलो। जैसे मान लो कि हम एजेंसी कर रहे हैं इसकी डीएम डिजिटल मार्केटिंग की, तो Okay. फिर ये वैल्यू हम जैसे कन्वर्जन जो होगा वो तो ऑन फोन ही होगा ना ज्यादातर। कर सकते हो। सवाल क्या है कि आप अपना किस तरह से फनल बना रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले अब मेरा इनबाउंड है, मेरे पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है। अब मैं अब तक तो सोच भी नहीं रहा था कि मैं दूसरा कुछ करूं, क्योंकि फोकस एक ही दुकान चलती है, ठीक है, 2 दुकान साथ में कभी नहीं चलती, यानी 2 नीश को टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं अब तक ट्रेनिंग में था, अब मेरे पास ऑडियंस बना हुआ है, और ये कोर्स में मैं ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, 20% बहुत लेस मार्जिन है इसमें, ठीक है। मार्जिन ज्यादा रख सकता था मैं 50-60-100%, बट ये कोर्स मैंने ऐसे ही रखा है, किसी और सोर्सेज से मैं कमाता हूँ या कमाना चाहता हूँ। अब मैंने क्या फनल बनाया कि पहले स्टोरी डाल, मुझे पता नहीं था कि कितने मेरे जो ऑडियंस है वो क्वालिफाई, या फिर मेरा ऑडियंस उस टाइप का है भी कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे ही स्टोरी डाली थी, या उसी दिन रात को स्टोरी डाली थी कि कितने लोग स्टूडेंट है, कितने क्या है, मैं जानना चाहता था। सरप्राइजिंगली मेरे पास 52% जो लोग हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल, एजेंसी ओनर्स, कोचेस वगैरह है। इसका मतलब मेरे ऑडियंस को राइट प्रोडक्ट मुझे देना पड़ेगा। तो अभी मुझे कोचेस, बिजनेस ओनर्स एंड एजेंसी ओनर्स के लिए कोर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। 48% जो मेरा स्टूडेंट ऑडियंस है उसके पास तो पैसा ही नहीं खर्च करने को, करेक्ट। अगर मैं महंगा कर दूं कोर्स को, ठीक है, अगर मैं इसी कोर्स को कर दूं सपोज 50,000, मैं ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा इस पे। लेकिन जो स्टूडेंट है, मेरा नीश है, स्टूडेंट को अगर मैं नीश पकड़ के चल रहा हूँ, मैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था इतने टाइम तक, 8 साल तक मैंने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। इनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट प्राइस है इतना ही आज, जो कि अभी मैं बढ़ाने वाला हूँ इतना, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्जिन थिन हो रहा है डे बाय डे, बिकॉज मैं कुछ और टीम ऐड कर रहा हूँ, ऑनलाइन जब से आया तो पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। सो ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 20% मार्जिन पे मैं हूँ। पर इससे हो क्या रहा है ना, जो एजेंसी ओनर्स या फिर बिजनेस ओनर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, इनकी परसीव्ड वैल्यू फॉर माय प्रोडक्ट कम है। मतलब वो बोल रहे हैं यार सस्ता प्रोडक्ट है तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो। और ये जनरलाइज है, जनरल प्रोडक्ट है, सबके लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, ये इनके लिए स्पेशल कोई चीज नहीं है। तो ये ज्यादा प्रीमियम क्यों पे करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इनके लिए 1 लाख वाला कोर्स बना दूं, ओनली रहेगा, ये डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा, ओके, आपके फनल्स वगैरह सब कुछ रहेंगे, ठीक है। तो ये इस पे पैसे भर देंगे, मेरी परसीव वैल्यू फॉर ये लोग भी बढ़ जाएगी, जो कि ये ज्यादा लोग हैं, पोटेंशियल लोग हैं, ये तो पैसे ही नहीं भर सकते ना, इनके पास पैसे ही नहीं है। और इनकी प्रॉब्लम मैं तब सॉल्व कर पाऊंगा जब ये आए मेरे पास एटलीस्ट इतना लेके, वो बोलते ये भी महंगा है, ऊपर से मेरा ये प्रोडक्ट चीप लग रहा है, ऊपर से मैं चीप लग रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने इनके लिए फनल नहीं बनाया, मैंने क्या किया, सीधा एजेंसी ओनर्स को टारगेट किया। अब उनको बोला DFI डाल दो कमेंट में, जैसे DFI डालोगे आपको मैं
डीएम पे लेके आऊंगा। डीएम पे आने के बाद मैं बोलूंगा कि क्विक क्वेश्चन, आप कुछ बिजनेस के बारे में बताओ। बोलेगा मैं ऐसा ऐसा हूँ। बोला कितना रेवेन्यू करते हो? बोलेगा 15-20 लाख पर मंथ करते हैं। बोला ठीक है। देन मैं VSL भेजूंगा। VSL बोलते हैं उसको, मैं दिखाता हूँ आपको एक VSL। VSL का फुल फॉर्म है वीडियो सेल्स लेटर। ओके, अब ये VSL आप दो तरीके से बेच सकते हो। एक तरीका है कि आप सीधा वेबसाइट पे डाल दो VSL। ठीक है, मैं देता हूं आपको, दिखाता हूं मतलब कैसा होता है VSL। हाँ, कहाँ गया? मैं फनल बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये है वो Hey VSL। there, if you're watching this video, it's because you ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि आप ये अगर वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्यूरियस टू नो हाउ वी कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस विद आवर डन फॉर योर मार्केटिंग सर्विसेज, और फिर बहुत सारा ज्ञान दिया। तो ये ऑफर बनाई। इसके बाद उसको जस्ट लास्ट में मैंने पिच किया कि थम्स अप दे दे, इस वीडियो को थम्स अप दे दे। जैसे वो थम्स अप देगा, मैंने डीएम पे उसको कैलेंडली इवेंट दे दिया। कैलेंडली इवेंट देने के बाद मीटिंग बुक हो गई, और यहाँ पर देखो ये सारे मीटिंग मेरे लाइंड अप है। मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा पार्टनर लेगा, बट ये देखो सब लाइंड अप है। कितने? 1 2 3 4 5, 5 और 10, और ये कितने? 14 15, और आगे की भी मीटिंग्स है। 15 मीटिंग्स बुक हुए, क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाई कर रहे हैं हम। सो 15 लोगों ने VSL देखा। अब एक्चुअली मैं बताऊं क्या, 90% जिन्होंने VSL देखा उन्होंने थम्स अप दिया ही था। ओके, अब ये क्वालिफाइड लोग हैं, काम हमारा है इसको देना। अब ये इनबाउंड से आया ऊपर से। जब ये इनबाउंड से आता है ना, तो आपके कन्वर्जन रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जानते हैं। ठीक है, ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमें पता है कि ये किस तरह के आदमी है, हम इनसे ही करवाना चाहते हैं। अब कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन के लिए मैं उनको लैंडिंग पेज दूंगा, एंड उस पे बोलूंगा कि आप कुछ अमाउंट भरो, फलाना करो, जो भी है। तो एंड में तो मैं लैंडिंग पेज ही देने वाला हूं। तो आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो? लैंडिंग पेज। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन वगैरह वगैरह। या फिर आप जैसी अपॉइंटमेंट बुक होती है वेबसाइट के थ्रू, कैलेंडर इवेंट के थ्रू, या कहीं से भी, उसको भी ट्रैक कर सकते हो। ओके, या फिर आप उसके बाद जब एंड में उसको जब कॉन्ट्रैक्ट भेजोगे, उसको भी इवेंट बना के भेज सकते हो। या फिर एक लास्ट ऑप्शन है, आप बोलोगे कॉल पे बुक हो रहा है ना इवेंट, तो आप उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी खुद मैनुअली अपलोड करके बोल देना ये मेरा कन्वर्जन है। बस ये सारे ऑप्शंस हैं, बट ट्राई करो ये चीजें ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि मैनुअल में आपका 100% ट्रैकिंग होगा ही नहीं कभी। ठीक है, कहीं ना कहीं बच जाएगा। ठीक है, जैसे अमेजोन पे भी रिटर्न टू ओरिजिन तो होगा ही ना, रिफंड रिटर्न कर देंगे लोग, करेक्ट? तो आपको 100% एक सही से ट्रैकिंग नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग पत्थर डाल के वापस भेज देंगे, होता था, है ना? तो ऐसा चीज ना हो, इसलिए सारा ऑटोमेटिकली करो। ठीक है, मैं भी ऑटोमेटिकली करना चाहता हूँ। तो अगला मेरा, अभी मैंने बताया ना, मैं एक फ्रेमर पे वेबसाइट बना दूंगा इस चीज की। तो उसमें एजेंसी ओनर्स के लिए कोर्स भी रहेगा, एंड एजेंसी ओनर्स के लिए कंसल्टेशन वाला वो भी रहेगा। ठीक है, मेरे राइट ऑडियंस के लिए, राइट नीश के लिए राइट प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आप इस तरह ट्रैक करोगे। अभी और कोई एग्जाम्पल है ये छोड़ के? ई कॉम वाले जितने भी है, सेम फनल रहेगा ना इनका। कोशिश करेंगे कि अमेजोन जैसा ही हो। कि अमेजोन को छोड़ के कुछ भलता ही बनाना चाहते हो आप फनल? बता दो, किसी के मन में इच्छा है क्या? ऐसा नहीं सर, कुछ और करेंगे अपन, काट वाट कुछ नहीं, कुछ और डब्बा बोलेंगे हम काट के जगह। मत करो। ठीक है, लोग इन चीजों से यूज टू है, उनकी आदतें मत बदलो, वो आप कुछ बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेटअप ऐसे करना है। अब आते हैं नीचे, यहां पर बोल रहा है एवरी एंड वन काउंट। अमेजोन पे आने के बाद अगर मैंने एसी की ऐड दिखाई थी, मैंने एसी के साथ फ्रिज भी ले लिया, तो कन्वर्जन 1 मानोगे कि 2? बताओ। 2 मानेंगे। क्यों? 2 ऐड प्रोडक्ट तो पीछे। मैंने, मतलब मैं ऐड पे, एसी के ऐड पे पैसे लगाऊं,
और फ्रिज फुकट में बिक जाएगा। और मतलब ये रेफ्रिजरेटर है एलजी वाला जो कि ऐड के पैसे भी नहीं दे रहा है ज्यादा सपोज, और उसको फुकट में दे दे कन्वर्जन, ऐसा कि नहीं। एज अमेजोन लेना देना नहीं है, एज वो देख लेंगे उनका क्या है, ठीक है, अपने वो सेलर डैशबोर्ड पे देख लेंगे। हमें क्या लेना देना है, अमेजोन को क्या लेना देना है भाई। मैंने कैंपेन चलाए थे, एक से ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब मेरे पास लोग जब आते हैं एवरेज परचेस एक से ज्यादा है, ये अच्छी चीज है, करेक्ट। आप मेरे वेबसाइट पे आए, कितने प्रोडक्ट लिए आपने, एक, ये अच्छी चीज है क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं हर महीने लेना पड़ेगा, अच्छी चीज है, रिकरिंग बिजनेस हो गया। आपके लिए या मेरे लिए आपकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है? बस 20,000, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है ना आपको, बट उतनी ही है, करेक्ट। आगे अगर मैं कुछ अपसेल क्रॉस सेल नहीं कर रहा हूं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 20,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं आपको एक पिच करूं कोर्स की, यार मैं बनाने वाला हूँ कंप्लीट कंसल्टेशन के लिए कोर्स, तो आप बोलोगे हाँ मुझे करना है, तो आप में से जो लोग वापस आएंगे दैट इज माई रिकरिंग बिजनेस, ठीक है। मेरा सेकंड एक मतलब 20 प्लस 1 लाख, 1,20,000 का मैंने बिजनेस किया आपसे, समझ रहे हो? तो अगर ई कॉम या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जिस वेबसाइट पे, आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हो, ऐसा कोई वेबसाइट है, तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। देखो, रेकमेंडेड फॉर परचेसेस बिकॉज एवरी परचेस इज वैल्यूएबल, डायलॉग मारा उसने, बट आपको क्या समझना है, जैसे फ्लैट पे गए, 2 फ्लैट ले लिए, एड एक ही दिखाई थी आपने, लीड है 100 रुपए की, 2 फ्लैट ले लिए, तो 2 पकड़ोगे, है ना? अमेजोन पे गए, 2 पकड़ोगे, है ना? अब मुझे बताओ, नेटफ्लिक्स पे गए, ऐड दिखाई थी नेटफ्लिक्स ने, कितना परचेस पकड़ोगे? एक ही होगी यहाँ तो। 2 कर ही नहीं सकते एक परचेस नहीं एक गिरेगा। ईमेल आईडी से, सही है? हो सकता है क्या? ऐड पे देखा, आ गए, मेरा भी खरीदवा के दे दिया उसने और किसी और का भी खरीदवा के दे दिया, तो हो सकता है। कितना कितना रेयर होगा, ऐसा होगा ही नहीं, एक आध ही लेगा, दो कौन लेगा, ठीक है। ऐप डाला, फिर परचेस किया, देन ये होता ही नहीं। टीवी में ये एक मैंने बार नहीं एक ही होगा। लगन करता, टीवी में नहीं तो नेटफ्लिक्स 2 वर्जन दे देता, टीवी में बोलता नेटफ्लिक्स रोहित, नेटफ्लिक्स प्रेरणा, वैसे इंटरनल प्रोफाइल होती है, बट खरीदेगा एक ही, उसको भी पता है। 2 नेटफ्लिक्स खरीद लो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आपके क्या बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ है, 2 अलग ले लो, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। तो इसको पता है नहीं होगा, तो इसका एवरेज पर यूजर परचेस 1 ही होगा। यहां पर आप करोगे 1। जैसे फेसबुक ने ऐड कर दी, करता है कभी कभी, ठीक है, क्लिक किया, साइन अप किया, बस खत्म, उसका एक ही होगा, समझ रहे हो? तो साइन अप्स के लिए ये करोगे, तो मेरा क्या है यहाँ पर, साइन अप है ना, 2 बार लीड फॉर्म थोड़ी भरोगे, तो मैं 1 करूंगा। बट एक्चुअली 2 प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ आपको, तब एवरी कर दूंगा। लेकिन मैं 2 प्रोडक्ट आपको मैनुअली कॉल करके बेच रहा हूँ, मैं वेबसाइट से नहीं बेच रहा हूँ, ट्रैक कैसे होगा, नहीं होगा, इसलिए 1 ही कर सकता हूँ। ओके, सो प्रॉब्लम समझो, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझो, ठीक है, पेन समझो। ट्रैक करना है बट कैसे? अब यहाँ 2 अगर डेटा पास होने लग गया होता तो फिर एनालिटिक्स पे तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू दिखेगा, जेब में तो पैसा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये सही से सेटअप बहुत जरूरी है, ठीक है, 1 कर देना यहाँ पर। इसके रियल एस्टेट का भी यूजुअली 1 ही करोगे आप, क्योंकि लीड एक है, उसने 2 फ्लैट लिया, अब खुद के लिए लिए किसी और के लिए लिया अलग बात है, ठीक है, बट यहाँ पर 1 ही करोगे। ओके, और आप रेवेन्यू से सीआर में नहीं डालोगे, लीड का जो वैल्यू है उस हिसाब से डालोगे, ठीक है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो एंड व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसको ऐसे समझो, सपोज आज ऐड देखा, हाँ एक बोलो। सेकंड, एक डाउट है, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, मैं हाँ, सेटअप कर रहा हूँ साथ में, तो मतलब मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए। सेटअप कर रहे हो आप? हाँ मतलब साथ साथ में देख भी रहा हूँ ऑप्शन, तो ऑप्शंस में थोड़ा सा इशू है। ओके ओके। जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई है अपनी, कॉमर्स साइट, ठीक है, हम्म सेम ही आपके जैसे बनाई है। हम्म। तो यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म मैंने कर दिया, है ना, हाँ, और यूआरएल में मैंने यहाँ पे गूगल का लिंक दिया हुआ है, तो ये तो नहीं आ रहा वहां पे। मैं समझा, 1 मिनट है, 1 मिनट, एक, मुझे एक मैसेज करना है अर्जुन।
हाँ बोलो क्या हुआ, आपने क्या किया यहाँ पर, ऊपर जाओ, वेबसाइट डाल दी, आपने गलत डाला, वो जो यूआरएल है ना उसमें आपने डोमेन डाला है, वो डोमेन नहीं डाल सकते, वो आगे का पार्ट होगा, आपकी डोमेन के आगे का, ये देखो commerceseed.com/ उसके बाद पेज का नाम होगा, वो छोड़ दो उसको, डिलीट करो। आपको ऑटोमेटेड वाला आ रहा है, मुझे मैनुअल आ रहा था, डिलीट करो उसे, निकाल दो उसको। वो जो commerceseed.com है ना उसे हटा दो। मैं कह रहा हूँ डिलीट नहीं हो रहा ना। डिलीट नहीं हो रहा है, नहीं। ओके। अभी एक काम करो, ऊपर कैंसिल ऊपर करो, उन्होंने कन्वर्जन वेबसाइट में एक्शन डाल से स्टार्ट करके दिखाओ मुझे। हाँ यहाँ वेबसाइट डाला डोमेन है डाल। वेबसाइट, पहले तो जाके उस पे HTTPS पूरा डाल दो, HTTPS पूरा डालो, ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट कर लो ना, आ जाता है, ठीक है, ठीक है। स्कैन करो एक बार, सेम यहाँ पे आ गया। ओके ओके। अभी जाओ सी मोर सेटिंग्स, ठीक है, छोड़ दो सी मोर सेटिंग्स, ओके। हाँ URL स्टार्ट्स विथ आ रहा है, ओके ठीक है, ठीक है चलेगा, समझ गया मैं क्या है वो, ऑटोमेटेड का भी ये नहीं है, कैंसिल कर दो। हाँ आपको कौन सा इवेंट सेटअप करना है बताओ, किस चीज का इवेंट मैंने सेटअप वही करना है? बुक का डेमो करना है, यहाँ पे कोई डेमो बुक करेगा, लेकिन ये गूगल से शीट से लिंक है। ओके तो आपको बटन क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा, हाँ अभी के लिए हाँ। आप कोई पेज व्यू इवेंट ही बनाओ, ठीक है, पेज व्यू इवेंट बनाओ, मैं बटन क्लिक का बताऊंगा टैग मैनेजर में कैसे करना है, वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। अभी के ठीक है। लिए आप कोई पेज व्यू बना दो, इसके सामने .com के बाद में कोई पेज है क्या, कॉन्टैक्ट वगैरह कोई पेज है? हाँ हाँ है। हाँ अबाउट तो है। अबाउट अस है, पकड़ लो, अबाउट अस आपका कन्वर्जन है फिलहाल के लिए, अबाउट अस ठीक को है। कॉपी करना, ओनली अबाउट अस लिखो, अबाउट -s, हाँ ये अस, बस ये वो यूआरएल मांग रहा है, ठीक है। ओके। ऐड करो एक बार, एक और आ जाएगा इवेंट, आ गया, ठीक है। अब सेटिंग में जाओ, ठीक है, अब हमारे जैसा आएगा मैनुअल वाला, कहाँ मैनुअल है? ये क्या, ये हमारी सेटिंग ऐसी आ रही है ना, दिखाता हूँ, हमारी सेटिंग ऐसी आ रही है ना, आपके अभी जो आ रहा है वैसे ही आ रहा है ना, हाँ ऐसे ही आ रहा है। हाँ तो अभी हम वो सेटअप कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। हमारा पेज यूआरएल कहाँ गया, मेरा तो यहाँ ही, अच्छा इसके आगे आएगा मेरा, जिनको जिनको मैनुअल आ रहा है ना थोड़ा प्रोसेस अलग है, या फिर इनके सेटअप पे ही दिखा देता हूँ, कितने लोगों को ये वाला आ रहा है, जैसे इनका आ रहा है वैसे कितने लोगों को आ रहा है, पहले ऑटोमेटिक सेटअप किया देन सेटिंग गए, ऐसे कितने लोगों को आ रहा है? तो मेरे में भी ऐसे ही ऑटोमेटिक आ रहा है। ज्यादातर ऐसे ही आ रहा है क्या? जी सर। तो ऐसे सेटअप करते हैं, ठीक है, सेटिंग यार तो ऑलमोस्ट मैं कॉमन होगी। आ जाओ दिखाओ अभी, हाँ ये डाल दिया, नीचे आ जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स में हाँ ये आ रहे हैं। ओके, कन्वर्जन नेम देखो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, दिख रहा है। अब आप इसको एडिट करो, नीचे कन्वर्जन नेम क्या करो, पेज व्यू कर लो, ठीक है। जितने लोगों को ये अभी इवेंट सेटअप करना है, अज्यूम करके चलो आप थैंक यू पेज का कन्वर्जन सेटअप कर रहे हो, थैंक यू पेज अगर आपके वेबसाइट पे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अबाउट अस अज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप क्या कर सकते हो, परचेस इवेंट सेटअप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदर भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल स्टार्ट्स नहीं करना है, स्टार्ट करोगे तो कॉमर्स सीड से स्टार्ट हो रहा है, वो तो हर यूआरएल में स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ हो रहा है, अबाउट अस में हो रहा है, अबाउट अस आना यानी आपके लिए कन्वर्जन, थैंक अमेजोन पे एंड में थैंक यू आना एंड में, वो आपके लिए कन्वर्जन इवेंट है, और वो डायनामिकली आता है, आप ऐसे घूम के नहीं जा सकते उस पे। तो अभी आप क्या करोगे, यूआरएल कंटेन्स करोगे, कंटेन्स सेकेंड वाला,
ओके, इज मतलब इक्वल्स, मतलब एग्जैक्टली वो यूआरएल आना, वो भी मत करो, क्योंकि थैंक यू पेज में शायद इनवॉइस नंबर ऐड हो जाए डायनामिकली, तो कंटेंट्स ही सही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप अमेजोन के लिए करोगे तो क्या लिखोगे, थैंक यू, थैंक हाइफन यू। अभी आपका नहीं है थैंक यू पेज, तो अबाउट अस, बाद में मैं बटन क्लिक इवेंट भी बताऊंगा आपको, तो वो बटन क्लिक इनका, ठीक है, टैग मैनेजर के थ्रू। अभी इसको अबाउट अस ऐसे रख लो। अब यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्जन नेम, पेज व्यू लिख देना, अबाउट अस, नाम अच्छे से देना हमेशा, ठीक है। ठीक है, ओके। अब कन्वर्जन वैल्यू के बारे में बताया था। अब अबाउट अस आपके लिए कितना कन्वर्जन वैल्यू रखता है, कुछ रखता नहीं है। अज्यूम करो थैंक यू पेज आपके लिए मेरे जैसा ही है कन्वर्जन, आईएनआर करके वैल्यू डाल देना। ठीक है, ओके, चलो नीचे आ जाओ। ओके, ये एवरी है 1 है। अज्यूम करो आपका भी साइन अप है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो 1 ही होगा, 1 करो। ठीक है। सही है। अब ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ओके, यहाँ पर क्लिक थ्रू कन्वर्जन, एंगेज थ्रू कन्वर्जन, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो है। कुछ वहां पर टाइम है, देखो टाइम कितना कितना है, टाइम कितना कितना आ रहा है आपको, देखो कस्टम 90 60 45 30 4 मैक्स कितना आ रहा है, मैक्स 90 है ना, तो कस्टम में जाके डाल दो 100। क्लिक पे है हम, ये भी देख लेना। 1 to 90। हाँ, ठीक है, 90 89 कर सकते हो, 90 नहीं, 91 नहीं कर सकते, इसलिए वो कस्टम दिया है। सपोज आपको एग्जैक्टली पता है कि क्लिक करने के बाद इतने दिन में ही आपका बिकने वाला है, तो आप क्या रख सकते हो, एग्जैक्टली पता है, अगर 88 डेज में होता है मेरा, तो डाल देना जो डे पता है वो। यूजुअली यहाँ 30 डेज होता है, मेरे केस में 90 डेज होगा, क्योंकि हर महीने एक बैच चालू होती है, तो टाइम लग सकता है, तो मैं 90 डेज करूंगा पूरा, जितना मिलता है उतना। कुछ लोगों के लिए 30, जो प्लान्ड परचेस है, जैसे फ्लैट के लिए सालों लग सकते हैं, 2-2 साल लग सकते हैं, बट नहीं है ऑप्शन, 90 डेज की करने पड़ेंगे आपको। सो 90 डेज मैक्स करेंगे हम, जैसे बहुत ज्यादा प्लान्ड परचेस है तो, ठीक है। जैसे अगर मुझे बहुत बड़ी चीज लेनी है, जैसे मुझे एसी लेना है, तो मैं वेट करूंगा, अभी तो ठंडी है यहाँ पर, अब मैं वेट करूंगा बिग बिलियन सेल का, एंड देन मैं एसी खरीदूंगा, समझ रहे हो। तो फिर वैसे आपको उतना दिन लगाना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या होता है, ये क्या लेगा आपको, जो टाइम पीरियड, ये क्लिक कन्वर्जन में देखो ऊपर लिखा होगा, कन्वर्जन हैपेंस डेज आफ्टर समवन इंटरैक्ट्स विथ योर एड। इंटरैक्ट्स मींस क्लिक ही इंटरेक्शन होगा ना, और क्या कर सकते हो आप डिस्प्ले एड में, ठीक है। हाउ मच टाइम आफ्टर समवन इंटरैक्ट्स विथ योर एड, ये काउंट होगा, मतलब कन्वर्जन अभी आज क्लिक किया, कन्वर्जन कब हुआ, ये ट्रैकिंग के लिए आपको ये मांग रहा है डेज। ओके, तब तक ये अज्यूम करके चलो वो ट्रैकिंग रखेगा उस इवेंट की, वो कुकी रखेगा, उसको पता है, मतलब इसने ना 20 दिन पहले क्लिक मारा था, आज जाके ले रहा है, मस्त है ना, ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, टू रिकॉर्ड कन्वर्जन्स दैट हैपेंस विद इन 30 डेज आफ्टर एन एड इंटरेक्शन। आज क्लिक किया बट खरीदा 30 दिन बाद, आज क्लिक किया, खरीदा 90 दिन बाद, हो सकता है, कुछ रेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं अभी नहीं लेते, बहुत दिन बाद लेते हैं, क्लिक किया बहुत दिन बाद लिया, ठीक है, खरीद लिया, मतलब। या फिर आपने, ऐसा हो सकता है कि क्लिक तो किया था, वेबसाइट पे तो आया था, आपने ऑफलाइन कन्वर्ट भी कर लिया बट अपलोड ही नहीं किया कन्वर्जन, टाइम लग सकता है ना, तो आपको जगह देना भी पड़ेगा स्पेस, कि वही मैं तो अपलोड करूंगा महीने के महीने में कन्वर्जन सारे, तो 30 डेज 60 डेज तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके नीचे क्या है, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, यूजुअली ये होगा वीडियो ऐड के लिए, देखो लिखा है ना, हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन्स आफ्टर वीडियो एंगेजमेंट। व्हाट इज वीडियो एंगेजमेंट, वीडियो में क्या एंगेजमेंट कर सकते हो बताओ, वाह वाह कर सकते हो, नहीं, कितना परसेंट वीडियो देखा, हाँ लाइक हो सकता है, कितना परसेंट वीडियो देखा,
हम्म 25%, 50%, 70%, 80% सब ट्रैक हो सकता है, करता ही है गूगल एड्स। उसके बाद कब खरीदा, वो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर यूजुअली कितना होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है वीडियो देखा 50-60% एंड उसके बाद अमेजोन पे आया एंड खरीद लिया, है ना। सो यहाँ पर भी देखो कस्टम है बट 30 डेज तक है मैक्स। उसको पता है यार 30 डेज के ऊपर फिर वापस से वो चालू हो जाएगा नया सेशन। ओके, अब लास्ट में है व्यू थ्रू कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें उसने देखा ऐड, डिस्प्ले हो या वीडियो हो दोनों के लिए इसमें। ठीक है, क्लिक वाला पकड़ के चलो, सबके लिए है बट सर्च के लिए पकड़। इसमें ये वीडियो डिस्प्ले दोनों के लिए। देखा, कुछ नहीं किया, आपका बैनर देखा, अभी देखो कितने लोग आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे आपकी वजह से, है ना। देखा, क्लिक नहीं किया, इंप्रेशन तो लोड हुआ ना आपके ब्राउजर पे। यहाँ पर ब्राउजर पे लोड होते हैं ना इंप्रेशन सारे, ये देखो यहाँ पर ही ऐड लोड होगी ना। मैं आया था इस ब्लॉग पे, यहाँ ऐड लोड हो गई, तो ये कहाँ लोड हो रहा है, ये ब्राउजर पे हो रहा है। तो ये ब्राउजर पे ये लोड होना, ये ट्रैक तो करेगा गूगल। अब मैंने देखा, खरीदा कब, यहाँ पर वो दिन दे रहा है, शायद 7-8 दिन ही देगा। देखो एक बार डे पे क्लिक करो, 1 डे पे 30 दिन है मैक्स। वीक्स मतलब 1 to 3, सॉरी 1 3 एंड डायरेक्टली वीक्स में आ रहा है एंड डायरेक्टली 30 डेज है। 30 डेज मैक्स ले रहा है ना। कस्टम में यार जाके तो कुछ चेंज कर वही 1 to हाँ 30 चेंज अंडर 30 होगा, अंडर 30 होगा, 31 नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों दिया उसने वैसे, इससे ज्यादा तो होने नहीं। अभी आज मैंने आपको ऐड दिखाई, ऐड में मैंने बोला कि क्लेम योर डिस्काउंट कूपन नाउ, 2 days लेफ्ट, तो 2 दिन का ही रखूंगा ना। समझ कि मैंने ऑफर तो 2 दिन के लिए दिए थी, कितने लोगों ने क्लेम किया, नहीं किया। आगे का ऐड जो होगा उसमें तो 2 दिन में क्लेम करो बोलूंगा ही नहीं। समझ रहे हो, हाँ 2 दिन का बोल के 10 दिन ऐड भी चलाते लोग, और वो 10 दिन तक 2-2-2 करोगे तो फिर आपको वो मल्टीप्लाई करके उतने दिन का डालना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से आपको ये सेटिंग रखनी है। कौन सा, व्यू थ्रू, एंगेज थ्रू, कन्वर्ट। अब ये सबके लिए दिया उसने, क्यों ऐसे सबके लिए क्यों दिया, क्योंकि आप तो तीनों टाइप के कैंपेन्स बनाओगे ना। सही है, इंप्रेशन तो सर्च का भी आता है, गूगल सर्च का भी आता है, तो यहाँ पर तीनों टाइप के लिए सेटअप। कन्वर्जन किसी पर्टिकुलर कैंपेन के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम, कन्वर्जन ओवरऑल कैंपेन के, ओवरऑल अकाउंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन होगा, आपके बिजनेस प्रोडक्ट का कन्वर्जन होगा, तो आपको ये सब सही से सेटअप करना है। नीचे जाओ, एट्रीब्यूशन, ये भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि किस क्लिक को प्रायोरिटी देना चाहते हो आप। यहाँ देखो नीचे के बंद हो गए, नो लॉन्गर अवेलेबल बोल रहा है, अवेलेबल ही नहीं है, पहले था अभी बंद हो गया। समझ लेते हैं ताकि कल जाके अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूशन आपके सामने आ भी गया, क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है। मुझे बताओ, एक आदमी है, मैं ही हूँ, आदमी हूँ सपोज, आपने मुझे आज बैनर ऐड दिखा दी, ठीक ठाक बैनर बनाया मैंने, जितना पुराने थे एडिट करके आपको दे दिए। आपने मेरा बैनर देख लिया, रोहित साळुंके कोर्स ले लो, ओके। अब मैंने इसने, सपोज ये अमूल है, ये अमूल सर ने क्लिक कर दिया इस पे, क्लिक करने के बाद वेबसाइट भी देख लिया, खरीदा ही नहीं, वापस आ गए, क्लिक किया, खरीद लिया, उसके बाद वापस आ गए, क्लिक किया, खरीद लिया। सॉरी, मतलब 2 बार क्लिक किया, नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, खरीदा, लास्ट क्लिक पे खरीद लिया। 3 क्लिक हुए थे। ऐड देखी पहले, मतलब मेरी ऐड शायद क्लिकेबल हो, क्लिक करने लायक है, इसलिए लोग क्लिक कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, पहले को देना चाहिए ना, मैंने तो पहले क्लिक को प्रायोरिटी देनी चाहिए ना, कि लास्ट क्लिक को देनी चाहिए। बताओ, सपोज कोई बैचलर है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसने कॉलेज में जाने के बाद, पहले दिन कॉलेज में जाने के बाद एक बहुत उसको सुंदर लड़की दिखी, ठीक है, एंड वो प्यार में पड़ गया, एंड ग्रेजुएशन होते होते उससे शादी हो गई। ठीक है, इस बीच में उसने उसको बहुत सारा, क्या बोलते हैं, गिफ्ट दिए, क्या बोलते हैं, रोज डे को कुछ किया। ठीक है, उसके बाद उसने प्रपोज किया, फिर शादी हुई। तो आप प्रपोजल को कन्वर्जन के लिए प्रायोरिटी दोगे कि पहले दिन का, पहले नजर वाला प्यार?
प्रपोजल सर वही सर फास्ट प्रपोजल को देना दोगे ना, सर। कन्वर्जन इवेंट किससे हुआ है? लास्ट क्लिक। तो देखो लास्ट क्लिक इनेबल रखा है उसने, बाकी सब बंद कर दिया। ऐसा कौन सा होगा जिसमें फर्स्ट क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा? सोचो, ऐसा कौन सा चीज प्रोडक्ट ऐड होगा जिसमें फर्स्ट क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली नजर का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे फर्स्ट क्लिक होता, अब नहीं है। उसने दो ही रखा है, एक डेटा ड्रिवन मतलब एआई ट्रैक करेगा। अब वो क्या करेगा, आपके यूजर बिहेवियर है जो आपके मतलब यूजुअली एड्स पे, इन कैंपेन्स पे क्या हरकतें कर रहे हैं लोग, कैसे कैसे क्लिक कर रहे हैं, किस क्लिक पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वो चीजों के हेल्प से अपने हिसाब से वो डेटा ड्रिवन पे एट्रीब्यूशन सेट कर लेगा, मतलब समझ लेगा। अगर आप चाहते हो नहीं लास्ट क्लिक ही इंपॉर्टेंट है तो लास्ट क्लिक, ठीक है, यूजुअली लास्ट क्लिक मॉडल ही चलता है। इवन डेटा ड्रिवन भी देखोगे तो आप एट्रीब्यूशन में देखोगे यूजुअली लास्ट क्लिक ही है, ज्यादातर लास्ट क्लिक ही है, ठीक है। तो लास्ट क्लिक भी रख सकते हो, डेटा ड्रिवन भी रख सकते हो, आपको जिस पे मतलब आपको जो लगता है, ओके। मैं वो बोलता है ना, शूट टू किल, 4 गोलियां मारी मैंने, आखिरी गोली पे मर गया, तो मेरी आखिरी गोली काम की है ना। वैसा पहले के 4 गोली क्या काम की, हाथ को लग रहा है, पैर को लग रहा है, फिर भी हीरो भाग रहा है ना, सीधा सर पे मारो, खत्म, शूट टू किल। तो यहाँ पर नीचे आता है, ये सब हो गया है ना, एट्रीब्यूशन भी हो गया। अभी आता है एनहांस कन्वर्जन। आपको मैनुअल सीपीसी के नीचे आ रहा था एनहांस कन्वर्जन, ये उसके लिए है, ठीक है। अब एनहांस कन्वर्जन क्या है, पहले का चीज बताता हूं मैं आपको। होता क्या था पहले, सपोज मैंने अब यहाँ पर एनहांस कन्वर्जन फॉर दिस, यहाँ पर क्या लिखा है, यूजर प्रोवाइडेड डेटा फॉर वेबसाइट टू एट्रीब्यूट कन्वर्जन एड्स, privacy save disabling enhanced conversion applies to conversion action only if you want to edit enhanced conversion for all conversion। ये conversion settings पे जाओ, बोला है keep your data confidential वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल करने के लिए वगैरह वगैरह बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज इसने बोली होगी, ओके। एक बार लर्न मोर पे क्लिक करो, मुझे मेक श्योर करना है कि वही तो है ना। ठीक है, ये एक्चुअली से इसके लिए करता है वो, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मतलब डेटा जब डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा हैशिंग के लिए, डेटा सेंडिंग के लिए, मैचिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए ये यहाँ पर यूज हो गया। यहाँ लिखा होगा देखो, सेल्स एंड ट्रैक इवेंट्स थ्रू वेबसाइट ट्रैकिंग, इम्प्रूव मेजरमेंट, हेल्प सेंडिंग हैश्ड, मतलब डेटा हैशिंग, थर्ड फर्स्ट पार्टी वेबसाइट गूगल, एनहांस कन्वर्जन फॉर वेब, साइंड इन यूजर्स वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। ये लगता है, इसको आप इस तरह से भी पकड़ सकते हो कि सपोज अभी मैंने ये ऑन कर दिया, ओके, Amazon से कुछ डेटा ये उठा लेगा, यूजर का भी डेटा हो सकता है, ओके, समझने के लिए ऑटो मैच भी करवा सकता है। इन चीजों के लिए आपको इसे परमिशन देना होगा कि क्या मैं कर सकता हूं, तो उस लिए वो ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इसको चेक करोगे तो वो डेटा वगैरह सब करेगा जो मेंशन किया इसने, ठीक है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो क्या होगा, वो सही से मैच नहीं कर पाएगा ऑडियंस को, समझ रहे हो। फेसबुक में भी एक ऑटो एडवांस मैचिंग होता है, उसको भी मुझे लगता है ऑन करना चाहिए। हम एडवर्टाइजर्स हैं, आपको डेटा थोड़ा सा इन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे देना ही होगा यूजर का, तभी आप कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं सर डेटा सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं, देना पड़ेगा ही, क्योंकि फेसबुक पे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर है एंड वही यूजर फ्लिपकार्ट पे है, जब तक फेसबुक समझेगा नहीं कि तेरे वेबसाइट वाला जो यूजर है वो मेरा ये वाला यूजर है, तब तक आप उसको टारगेटिंग कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो इसको ऑन ही रखना, ओके, एंड डन कर देना, ओके। अब जब परचेस होगा जो यूजर डेटा जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के भी वो बोल रहा है कि नहीं, हम विल मेक श्योर कि आपका डेटा सब सही रहेगा। ये देखो डेटा जो जो लोग लेते हैं ना, बदमाश तो कहीं ना कहीं होते ही है, ठीक है, सही है। अब आते हैं
ठीक है, यहाँ पर सेव कंटिन्यू हो गया ना, ओके सेव एंड कंटिन्यू, ये ऊपर वाला हो गया ना, रुको रुको, ठीक है चलो जाने दो। एक और कन्वर्जन डालना आप डाल सकते हो यहाँ पर, एक साथ दो चार डाल सकते हो आप। तो जितने भी इवेंट्स हमने यहाँ पर सोचे थे, ये जितने भी इवेंट्स हमने यहाँ पर सोचे थे, ये सब आप लगा लोगे एक एक करके, बाद में भी आके लगा सकते हो, इसको एडिट करके और भी ऐड कर सकते हो, बट बेटर है एक साथ ही सारे कर लो। ओके कुछ मैंने बटन क्लिक, स्क्रॉल डेप्थ वगैरह ऐसे इवेंट्स नहीं सीखा है अभी, आगे सीखने वाले हैं हम, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा टैग मैनेजर का उपयोग होगा, इसलिए मैं उसको आराम से बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें सिखा दिया तो आप बहुत ज्यादा इसमें टेंशन में आ जाओगे, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट सेटअप करना है हमें, ओके। इसके बाद आ गए, ओके, दो ऑप्शन है, सेटअप विथ गूगल टैग एंड ईमेल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको आपके डेवलपर का ईमेल डालना है, अगर आप नहीं मैनेज कर रहे हो वेबसाइट, डेवलपर का, विथ कोड, विथ एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, इसको भेज देगा, गूगल भेज देगा, आपको कुछ नहीं करना है। पर अपना ऐसा नसीब नहीं है ना, खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर जाओ गूगल टैग, ओके, सेटअप करो, एक ही ऑप्शन है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सेटअप करो। यहाँ पर शायद अभी प्लगइन का ऑप्शन आएगा या कुछ आएगा, टैग मैनेजर का यूजुअली आ नहीं रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए, आएगा वो, अभी नहीं आ रहा है, शायद आएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला टैग मैनेजर बाद, ये देखो नीचे जाओ सी मोर ऑप्शंस में, देखते हैं टैग मैनेजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, वो तो प्लगइन बताएगा आपको। हाँ प्लगइन भी सही है, बट प्लगइन में वो बोलेगा साइट किट, साइट किट में आपको फिर इसके साथ GA4 भी सेटअप करना पड़ता है, अभी हमने GA4 सीखा नहीं है, तो फिर वो अलग अलग करना मैं बेटर समझूंगा, जब आप दोनों सीख जाओगे ये भी सही है। और कुछ प्लगइन्स ना ढंग से काम नहीं करते, फेसबुक का पिक्सल सेटअप प्लगइन बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्लगइन के खिलाफ हूँ, टैग मैनेजर सही होता अगर हम करते तो, ओके। अब ये मैनुअल है, इसको कॉपी कर लो, ओके। साइड के टैब में अपनी वेबसाइट लॉगिन कर लो, लॉगिन कर लो, लॉगिन, हो गया लॉगिन ना? यस। यहाँ पर आ जाओ प्लगइन्स में, अभी एक एक मिनट, कन्वर्जन पे आओ, एक बार गूगल पे आओ, गूगल एड्स पे आओ। यहाँ देखो इसने बोला है आपको हेड में डालना है, ऊपर देखो हेड एलिमेंट, आफ्टर हेड एलिमेंट, हेड HTML में मैंने बताया था ना, एक HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट ऐसे होता है, HTML एंड HTML क्लोज। ओके, अब इसके बीच में होता है एक हेड, हेड क्लोज, और होता है बॉडी, बॉडी क्लोज। SEO से पहले मैं थोड़ा सिखाने वाला हूँ आपको, मतलब ये जैसे ही खत्म होगा गूगल एड्स, फिर हम SEO में सीखने वाले हैं थोड़ा सा, जितना SEO में लगता है। अब हेड के बीच में आपको ये डालने को बोल रहा है, हेड में जो चीजें डालते हो ना यूजुअली पेज पे दिखते नहीं, ओनली टाइटल, फेविकॉन, मेटा, ये दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं, ठीक है। बॉडी यानी आपका ये डॉक्यूमेंट बॉडी होता है, तो ये बोल रहा है ये कोड जो है ना यहाँ डालो। आपको वर्डप्रेस पे हेड पता नहीं है, करेक्ट, तो वर्डप्रेस पे जाओ अभी, यहाँ पर एक तरीका है डालने का, विच इज फाइल एडिटर में जाके header.php में जाके आप ये पेस्ट कर सकते हो, बट इसमें एक दिक्कत है, जो लोग कोडिंग नहीं जानते वो सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के चक्कर में किसी टैग में घुस गया गलती से, जहां कंप्लीट नहीं हुआ था कोड, या फिर ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट का उसके बीच में घुस गया गलती से, तो वो भी कोड बर्बाद है, ये भी कोड बर्बाद है। ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा अभी मेनू गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लगइन, तो करो ऐड न्यू प्लगइन। सर कौन सी फाइल बताई आपने? नहीं मत जाओ, अपीयरेंस में जाओ, वो फाइल बस बताता हूँ कहाँ होती है, एडिटर होता है, देखो नीचे ये दिख रहा है, फाइल एडिटर, ओके।
यहाँ पर header डॉट php होता है, बट मत करना, ओके, गड़बड़ कर दोगे। आपको मैं अच्छा एक प्लगइन बताऊंगा, ठीक है। ऊपर से ये बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पेज लेवल पे अभी हमें आगे जाके स्कीमा वगैरह डालना है, वो कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए कन्वर्जन भी मैनुअली सेटअप करते हो आप पेज लेवल पे, अभी तो बंद ही हो गया ऑलमोस्ट, कोई यूज ही नहीं करते। यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करो नीचे, हेडर डॉट php आएगा, कहाँ पे? ये देखो ना, थीम हेडर दिख रहा है, ये फाइल, ये हाँ, इस पे डाल सकते हो, ये पूरी वेबसाइट का हेड है, मत करो लेकिन, ठीक है। अच्छा, मतलब मैं देख रहा था उसको। ठीक। हाँ, ये दिख रहा है हेड टैग, आप यहाँ डाल सकते, इसके नीचे डाल सकते हो आप, इसके नीचे, ये इसके ऊपर, हाँ, हेड टैग के ऊपर जगह दे दो ऐसे, डाल सकते हो, बट मत डालना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, जिनको कोडिंग नहीं आती ना, वही थोड़े से होशियार बनने चले जाते हैं, तो मत करो, नहीं पता नहीं पता, ठीक है। जुगाड़ है ना अपने पास, यहाँ जाओ प्लगइन्स, ओके, ऐड न्यू, ऐड न्यू, हाँ, ढूंढो एक प्लगइन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐड फंक, स्पेस नहीं, ऐड फंक। और भी प्लगइन्स है, प्रीमियम प्लगइन्स भी है, मेरे एक स्टूडेंट ने प्रीमियम प्लगइन लिया था, उसको पिक्सल में या कहीं पर प्रॉब्लम आ गई, हो नहीं रहा था उससे। तो ये जो है, ये FUNC, ठीक है, बाइनरी नंबर से बना हुआ चिंपांजी आएगा एक, ये देखो ये वाला, इंस्टॉल एक्टिवेट, ओके, एक्टिवेट, ठीक है, खत्म। रोहित जी, अब आओ, हाँ हाँ बोलो। ये हमारी जो वेबसाइट है वो विक्स में बनी है, तो उसमें कहाँ ऐड होगा? विक्स में ढूंढना पड़ेगा सर, विक्स मैंने यूज नहीं किया अभी तक, बट आप यहाँ ढूंढ लेना, विक्स हेड एंड फुटर प्लगइन वगैरह ऐसा कुछ चीज होता है तो देख लेना। आपने विक्स के पैसे भरे होंगे तो वो बता देगा, ये देखो, प्लेसिंग एलिमेंट्स इन हेडर एंड फुटर, इस डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, हम रिसर्च करेंगे इसका। ठीक है, हर जगह होता है, ब्लॉगर में पता है मुझे, ब्लॉगर में डाल सकते हो, डालने देना पड़ेगा ही उसको, या पैसे दिए ना आपने, उसको गला धरो, बोलना है डाल के दे दे, कर लेगा। ये मत डालना, फिर आप टैग मैनेजर के थ्रू ही करना। मैं एक और तरीका बताऊंगा इसके बाद, कल आपको टैग मैनेजर वाला तरीका बताऊंगा, ये अभी मत डालो, नहीं तो आप आज उसका गला पकड़ ही लोगे। तो आज ये मत डालना, मैं कल वाला जो प्रोसेस बताऊंगा वो डाल देना, क्योंकि उसके बाद आपको फिर बाद में कभी हेड फुटर में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या टैग मैनेजर विक्स में इंटीग्रेशन जरूर होगा, यहाँ डालो विक्स टैग GTM इंटीग्रेशन जरूर होगा, तो फिर आप ये इंटीग्रेट करवा लेना, आपको जरूरत नहीं है हेड वाला डब्बा बनाने की, ठीक है। हाँ, इनको कल भी ये लगने वाला है प्लगइन, तो जो लोग सोच रहे हैं वो ये कल भी यूज करेंगे, ठीक है। एक GTM का प्लगइन भी है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यूज करने का। हाँ, डेटा लेयर बनाने में मदद होता है उस प्लगइन से, बट अभी के लिए आप जो मैं बता रहा हूँ एड फंक वाला वही करो। ये देखो, यहाँ पर कोई प्लगइन है क्या, देख रहा था मैं, मार्केटिंग इंटीग्रेशंस में आपके साइट्स डैशबोर्ड में, मार्केटिंग इंटीग्रेशन में टैग मैनेजर है, कल वो करेंगे, ठीक है। कल स्क्रीन शेयर कर देना, मैं उसमें बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, ये डाल दिया। अब सेटिंग में जाओ, वहां पर देखो हेड एंड फुटर कोड आ गया नीचे, 3 डब्बे आएंगे, हेड वाले 1, बॉडी वाले 2, दिख रहा है। बॉडी एंड फुटर बॉडी में ही होता है, ठीक है। तो अभी हेड में डालना है ना, तो फर्स्ट डब्बे में वो डाल देना कोड, कन्वर्जन कोड पहले डब्बे में डाल देना, ठीक है। सेव कर लो, खत्म हो गया काम आपका। कल इसको हटाना भी है, कल टैग मैनेजर का सेटअप करना है, ओके। नीचे आ जाओ,
ठीक है, हो गया, सेटअप हो गया। सर ये व्यू पेज सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं? कर सकते हो, एक बार सेव करने के बाद कर लेना, ठीक है। ओके, वहां जाओ, टैग मैनेजर खत्म कर दो, सेव हो गया, खत्म। टेस्ट करो इंटरनेट, यहीं से हो रहा है, व्यू पेज सोर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, कल वाला प्रोसेस सही से कर लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टैग मैनेजर से आप डिबग कर सकते हो, कंफर्म करो। हो गया, मैनुअल कन्वर्जन सेटअप हो गया, डन, खत्म, डन करो। सर उसमें नीचे एक ऑप्शन भी आ रहा था विद द सीएमएस प्लेटफॉर्म करके। वो मैंने बताया ना आपको, सीएमएस मतलब वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आपको फिर प्लगइन बोलेगा, प्लगइन में साइट किट बोलेगा, साइट किट में GA4 भी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा प्रोसेस ऑफ GA4 सेटअप अलग होगा थोड़ा, और वो प्लगइन कभी कभी काम भी नहीं करते, तो मैं उसके बारे में फिर नहीं करूंगा। सीएमएस फिर हाँ देखो विक्स है क्या उसमें, अगर सीएमएस करके विक्स करके कर सकते हो वैसे कर लो, बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा टैग मैनेजर, ठीक है। कर, खत्म हो गया, खत्म हो गया, डन, ठीक है, सेटअप हो गया। ओके, अब वो करेगा ट्रैक, आएगा डेटा आपका। ओके, ये हुआ मैनुअल सेटअप। कल सीखेंगे हम टैग मैनेजर का सेटअप, थोड़ा अलग है। दोनों के बीच में हम एक टूल यूज करेंगे, उसका नाम है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। बहुत ज्यादा काम का टूल है, वो कल करने वाला है, ठीक है। ये मैनेजर अकाउंट पे नहीं किया ना आपने? नहीं, हाँ ठीक है, ओके, इस पे की हुई अलग ही अकाउंट है मेरी। सही है, ठीक है, हो गया, डन। समझ में आया सेटअप? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, 2 बार हो गया है। अपील करो, कोई ऑप्शन नहीं है। वर्डप्रेस वाला मेरा अकाउंट सस्पेंड हो रहा सस्पेंड हो गया है, मैंने सस्पेंड किया तो आपको दूसरा अकाउंट मिल वाला। गया। वही है, अपील करो। वो कोई मतलब कुछ सेंस हो तो सस्पेंड करे ना, बहुत कर रहा है ऐसे, फालतू में कर रहा है, इसने ना, ठीक है, ऐसे ही कर रहा है वो। अनपेड बैलेंस, आपका इनवॉइस किस पे है आपका? कांटेक्ट करो उसको, कौन सा पेमेंट पेंडिंग है आपका, बिलिंग पे जाओ। कोई क्रेडिट कार्ड लगाया था क्या? नहीं नेट बैंकिंग से पेमेंट करी है मैंने तो, और इसमें पेमेंट अनपेड रखी क्यों हुई है। बोला उसने? अनपेड पता कैसे हो नहीं। सकते, ऑटोमेटिक है नहीं अवेलेबल है, ऐसे मतलब तो है। करो उसको कांटेक्ट, गालियां दो, स्क्रीनशॉट खींचो इसका, वरना साले पैसे भी है। स्क्रीनशॉट खींचो इसका, उसको गालियां दो, ठीक। कुछ भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो कांटेक्ट करो, ऐसे ही निकाल देगा। मेरा भी आप अभी आपको जो मैं अकाउंट देने वाला था पहले, जो मेरे 10 के बैच के लिए बनाया था, वो ये अकाउंट था, ये था, नया बनाया था मैंने, ठीक है। स्पेंड भी हुआ, सब हुआ। अब एक अकाउंट पे रहा तो अच्छा रहेगा ना, लेकिन अभी सस्पेंड हो गया तो मैंने अगला दे, कि मैं रुक नहीं सकता, आपको देना पड़ेगा, तो वो गया। अभी देखो डेटा एक कंटिन्यूअस, एक लास्ट बैच मतलब हमने इतना खर्चा किया था ओवरऑल, ठीक है। अभी आपका पहले 4 और अभी ये 6,000 तो यहीं चले गए, और पकड़ लो, और 2,000, मतलब 8,000 आपके इस पे भी जाएगा। फिर 8,000 अलग अकाउंट पे गए, 7,000 अलग अकाउंट पे गए, ये फालतूगिरी हो रही है ना। एग्जैक्ट, और बार बार GA4 में चेंज करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, गूगल एड्स का अकाउंट। तो ये सस्पेंशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसने निकालना चाहिए, ठीक है। हमारे इसमें इंडिया में थोड़ा सा ये ध्यान भी नहीं देते, ठीक है, ये ठीक करने ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, सेशन रिलेटेड। हाँ। जो सेशन आपने करवाया, ठीक है, वो अगर आपके